ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संसार में धन का अभाव और कर्ज का बोझ एक ऐसा दुख है जो इंसान को भीतर ही भीतर तोड़ देता है। जब व्यक्ति चारों ओर से आर्थिक संकटों से घिर जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया है। अक्सर हम सोचते हैं कि इस दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार चाहिए या कोई बहुत खर्चीला उपाय करना होगा। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि केवल एक जगह शांत बैठकर बिना एक भी पैसा खर्च किए भगवान की एक कथा को पूरे मन से सुनने मात्र से दाने दाने को मोहताज व्यक्ति भी चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है? यह कोई कपोल कल्पना नहीं बल्कि हमारे पवित्र शास्त्रों में दर्ज भगवान की कृपा का वह अनसुना रहस्य है जो आज आपके जीवन के सारे अभाव मिटा सकता है। जय श्रीमन नारायण। प्रिय श्रोताओं, परम पावन और मंगलकारी पुरुषोत्तम मास की 5 दिवसीय कथा के तीसरे दिन में आपका हृदय से स्वागत है। कल कथा के दूसरे दिन हमने श्रवण किया था कैसे भगवान श्री हरि को केवल सच्चा भाव प्रिय है और कैसे पांडवों ने वनवास के दौरान इस कथा की महिमा को जाना। आज की कथा उन सभी लोगों के लिए एक संजीवनी है जो जीवन में आर्थिक तंगी, कर्ज या व्यापार में लगातार हो रहे घाटे से परेशान है। आज हम जानेंगे कि कैसे केवल पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से एक निर्धन ब्राह्मण का जीवन साक्षात चमत्कार में बदल गया। पद्म पुराण में यह अत्यंत सुंदर कथा वर्णित है। प्राचीन काल में सौराष्ट्र देश में एक सुदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम गौतमी थी। सुदेव अत्यंत धर्मनिष्ठ और सात्विक थे, लेकिन उसके भाग्य में भयंकर दरिद्रता लिखी थी। उसकी गरीबी का आलम यह था कि कई दिनों तक ब्राह्मण दंपति को और उसके बच्चे को भोजन का एक दाना भी नसीब नहीं होता था। समय बीतता गया और सुदेव का कर्ज इतना बढ़ गया कि लोग उसे अपमानित करने लगे। समाज में निर्धन का कोई मित्र नहीं होता। जो रिश्तेदार कल तक साथ बैठते थे वे भी मुंह मोड़ने लगे। बच्चों की भूख और पत्नी के मलिन वस्त्र को देखकर सुदेव का हृदय छलनी हो जाता था। जब उसे लगा कि अब उसके जीवन में कोई आशा नहीं बची है तो निराशा और ग्लानि में डूबकर उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। वह ब्राह्मण रोते हुए एक घने वन की ओर निकल पड़ा। वह सोच रहा था कि इस अभाव भरे जीवन से तो मृत्यु ही भली है। वन में भटकते हुए अचानक उसकी दृष्टि एक बट वृक्ष के नीचे बैठे एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि पर पड़ी। वे महर्षि वाल्मीकि थे, जिनके चेहरे पर करोड़ों सूरजों का तेज और करुणा झलक रही थी। सुदेव दौड़कर महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी सारी व्यथा महर्षि को कह सुनाई और बोला, हे मुनिवर, मैं अभागा हूं। मेरे पास अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं। मुझ पर कर्ज का पहाड़ है। मुझे कैसा मार्ग बताइए जिससे मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मैं अब कोई बड़ा अनुष्ठान या दान पुण्य करने के योग्य नहीं रहा। महर्षि वाल्मीकि ने अत्यंत प्रेम से
उस ब्राह्मण को उठाया और कहा, हे सुदेव, मनुष्य का जन्म भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, इसे ऐसे नष्ट मत करो। तुम सोचते हो कि भगवान केवल धनवानों के अनुष्ठान से प्रसन्न होते हैं। नहीं, भगवान श्री हरि तो केवल भाव के भूखे हैं। सुनो सुदेव, तुम्हें किसी धन, किसी स्वर्ण दान या किसी कठिन यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। महर्षि ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुण्यों का उदय हो गया है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री हरि का सबसे प्रिय पुरुषोत्तम मास आरंभ हो चुका है। तुम बस अपने घर जाओ और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शांत मन से बैठो और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करो। बस इतना ही तुम्हारा अनुष्ठान है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि केवल इस कथा के सुनने मात्र से तुम्हारी दरिद्रता ऐसे नष्ट हो जाएगी जैसे अग्नि में सूखी घास जलकर खाक हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि के इन अमृत रूपी वचनों को सुनकर सुदेव के मन में एक नई आशा जगी। वह तुरंत अपने घर लौटा। उसने अपनी पत्नी गौतमी को सारी बात बताई। अगले दिन से ही बिना किसी आडंबर के अत्यंत शुद्ध और सरल भाव से उस ब्राह्मण दंपत्ति ने पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण और भगवान का स्मरण आरंभ कर दिया। श्रोताओं, भगवान की कृपा का चमत्कार देखिए। पुरुषोत्तम मास अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि सुदेव के जीवन में बदलाव आने लगा। समाज के जो लोग कल तक उनका अपमान करते थे, वे स्वतः ही उनके पास आकर उसे सम्मान देने लगे। उनके ज्ञान और उनकी सात्विकता की चर्चा नगर के राजा तक पहुंच गई। राजा ने सुदेव को अपने दरबार में राजगुरु का पद और अपार धन संपत्ति भेंट की। देखते ही देखते सुदेव का सारा कर्ज उतर गया और उसका घर धन धान्य से भर गया। केवल एक कथा के श्रवण मात्र से सुदेव का जीवन आनंद से भर गया। और इतना ही नहीं, जब जीवन के अंत में सुदेव और गौतमी ने अपना शरीर त्यागा तो वे सीधे भगवान के परम धाम वैकुंठ गए और अगले जन्म में वही निर्धन ब्राह्मण सुदेव आर्यावर्त का सबसे प्रतापी और धनवान चक्रवर्ती सम्राट दृढ़ धनवा बनकर जन्मा, जिसके राजकोष में कभी कोई कमी नहीं आई। प्रिय श्रोताओं, यह है हमारे भगवान श्री हरि की करुणा। यह है पुरुषोत्तम मास की महिमा। आज के इस भौतिकवादी युग में जब हम दिन रात पैसे के पीछे भागते हैं और तनाव में जीते हैं, यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारी सारी समस्याओं की चाबी परमात्मा के पास है। यदि आप भी अपने जीवन में रुके हुए धन को प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार में बरकत चाहते हैं या कर्ज से हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं, तो पुरुषोत्तम मास की इस कथा को अपने हृदय में बसा लें। आपको कोई दिखावा नहीं करना है। जब भी समय मिले बस भगवान का स्मरण करें और इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुने। भगवान आपके सभी अधूरे कार्यों को अपने हाथों में ले लेंगे और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। आज की कथा का विश्राम हम यहीं करते हैं। कल कथा के चौथे दिन हम एक ऐसे अद्भुत रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास में कौन सा एक छोटा सा काम करने से भगवान साक्षात आपके घर की रक्षा करते हैं।
कल की कथा अत्यंत विशेष है। तब तक के लिए अपने भीतर उस परमात्मा का अनुभव करते रहें, सकारात्मक रहें और भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखें। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्रीमन नारायण।